अस्सलाम वालेकुम। ये जो बिल्डिंग है दारुल कुरान, ये सामने जो गेट नज़र आ रहा है बाबी असगर, यहाँ पर एक बहुत बड़ी शख्सियत गुजरी है, हज़रत शेख मौलाना असगर साहब, जिनकी वफ़ात 97 साल की उम्र में हुई, जिन्होंने यहाँ 75 साल दर्स दिया। और उनकी खुसूसियत यह थी कि एक ही मदरसा और एक ही मस्जिद, ताजपुरी की जामा मस्जिद के आप इमाम रहे और 65 साल इमामत की। और यहीं से फारिग होकर जब दारुल उलूम गए, दारुल उलूम से फारिग होकर फिर यहीं दर्स दिया और आखिर तक इसी मदरसे की खिदमत की। माशाअल्लाह एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग थे और सुन्नतों के पाबंद थे। ये ताजपुरे वालों ने उन्हीं की याद में ये बाबी असगर गेट बनाया और उन्होंने कुरान की तालीम से बड़ी मोहब्बत थी, इसलिए इस बिल्डिंग का नाम दारुल कुरान है। ये मस्जिद अबू बकर है जो अभी हाल ही में पिछले साल तैयार हुई है, क्योंकि मदरसे की जो पुरानी मस्जिद है वो छोटी पड़ रही थी बच्चों की तादाद की वजह से। और ये दारुल हदीस बनाया जा रहा है, नई बिल्डिंग। इस बिल्डिंग के तैयार होते ही इंशाअल्लाह बच्चों की तादाद, दाखिले की तादाद बढ़ जाएगी, कैपेसिटी, फिर और बच्चे दाखिल होंगे। ये नई बिल्डिंग दारुल हदीस है तो, और ये मॉडर्न तरीके से तैयार हो रही है, जिसमें लिफ्ट वगैरह का सब इंतजाम होगा, बड़ा हॉल होगा, बड़े कमरे हैं। माशाअल्लाह हमारा जो मदरसा जामिया इस्लामिया रीडी ताजपुरा, ये इसे कायम हुए 105वां साल चल रहा है और माशाअल्लाह इस इलाके को बड़ा फैज़ हो रहा है। और ये डिप्टी अब्दुल रहीम साहब, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए, उनके दर्जात बुलंद करे। उनकी कोशिशों से ये कायम हुआ था। हज़रत ने, मुफ्ती साहब ने वैसे तो 16-17 मदरसे कायम किए, कई मस्जिदा कायम की, लेकिन 3 बड़े बिरादरी के जो मदरसे हैं, एक जामिया इस्लामिया रीडी ताजपुरा जो सबसे पहले कायम हुआ, दूसरा बागोवाली खादिमुल उलूम बागोवाली, और तीसरा इकला खानपुर में, जो बहुत बड़े मदरसे हैं दीनी एतबार से भी। माशाअल्लाह इस मदरसे में दीनी तालीम मुकम्मल दी जाती है इफ्ता तक और मौलवियत तक। इसके साथ साथ यहाँ पर 8वीं रिकॉग्नाइज इंग्लिश मीडियम का स्कूल है और नाजरा से ही बच्चों को इंग्लिश और मैथ भी बहुत अच्छी तरीके से सिखाया जाता है। हज़रत डिप्टी साहब की दर्सगाह है, क्लासरूम है, जहाँ पर बच्चे तालीम हासिल करते हैं और कुछ बच्चों का क़याम भी है, आराम भी करते हैं बच्चे। ये नई बिल्डिंग है, पुरानी बिल्डिंग उधर है। हमारे जो जहाँ बुखारी शरीफ पढ़ाई जाती है वो सामने हॉल है, जहाँ बड़े दर्जा लगते हैं। मदरसे का माशाअल्लाह डिसिप्लिन बहुत उम्दा है। यहाँ के मोहतमीम साहब हज़रत मौलाना जमशेद साहब, जो बहुत काबिल और निहायत शरीफ इंसान है, मदरसे को बड़ी अच्छी तरीके से लेकर चल रहे हैं। करीब 65 का स्टाफ है यहाँ बनाने वाले, 65 उस्ताद हैं और 2000 के करीब बच्चे पढ़ते हैं, जिनमें से 1200 का यहीं मुकीम में खाना बनता है। बाकी कुछ नाजरा के बच्चे हैं 30 जी। माशाअल्लाह इस बार करीब 70 बच्चे हमारे ये दारुल अजीज़ है तो सामने का जी, इसमें 100 के करीब बच्चे माशाअल्लाह तालीम हासिल करते हैं जी। भाई एक मिनट मौलाना, आप थोड़ा सा बता देंगे तालीम के बारे में, कितने बच्चे अभी चले जाएंगे? ये हमारे 100 बच्चे माशाअल्लाह, 100 बच्चे, पहली बार शायद 100 बच्चे, अच्छा नए बच्चे, 100 बच्चे यहाँ तालीम हासिल करते हैं। ये सबसे बड़ी दर्जा है जहाँ पर बुखारी शरीफ सबसे बड़ी किताब पढ़ाई जाती है जी। और हाँ, पहली बिल्डिंग है जो 105 साल पुरानी है, तो अभी इसमें कोई बदलाव नहीं आया। ये जो सामने नज़र आ रहा है ये सबसे पहली तामीर है मदरसे। ये मदरसा रीडी ताजपुरे के बीच में, और यहाँ पर सभी बिरादरी के बच्चे पढ़ते हैं। बड़ा फैज़ हो रहा है इलाके में और बुजुर्गों की दुआएं से ये इलाका एक खित्ता बड़ा आबाद हो रहा है।
इधर ये लाइब्रेरी है, ये हशमत लाइब्रेरी। हशमत साहब जो यहाँ के पहले मोहतमिम थे जब मदरसा कायम हुआ। हज़रत ने बड़ी खिदमत दी। हज़रत सोन चिड़ा के रहने वाले थे और नहायत ही उम्दा और सादा इंसान थे, बड़े काबिल इंसान थे जिन्होंने जिनके फैसले मदरसे को बड़ा फ़ायदा पहुँचा। ये उन्हीं की याद में ये लाइब्रेरी बनाई गई है। जी बच्चों ये हॉस्टल है और सामने जो है ना दारुल किरात है, यहाँ पर तजवीज़ के दर्जे लगते हैं। ये यहाँ पर सब हॉस्टल है जो बच्चों के रहने का माकूल इंतज़ाम है। ये हॉस्टल है, ये हॉस्टल है। और अभी आपको मतलब भी दिखाएंगे सामने है तो सीख लिया। थे इसके जो उस्ताद हैं माशाअल्लाह, बड़े मशहूर उस्ताद हैं किरात के, कारी मेहताब साहब। इनका नाम बहुत मकबूल है और बड़ी मेहनत करते हैं बच्चे। ये कैंटीन है यहाँ पर जहाँ बच्चे चाय वगैरह पीते हैं। और ये मैस है जी, ये मतबक है, मैस है जी। कितना चावल लग जाएगा टाइम में? तैयारी हो रही भाई। साहब एक टाइम में कितना, जैसे चावल अगर बनते हैं तो कितने चावल बनते हैं? चावल 1.5 कुंटल। 1.5 कुंटल एक टाइम में। और ये आटा भी लगभग इतने लग रहा है 140। तो आप कब से खिदमत दे रहे हैं यहाँ? 2 साल हो गए। 2 साल। तो अक्सर कितने बच्चों की खुराक? अक्सर 1000-1200। कोई कहते कि साल बनवाया था आपने? हाँ हाँ प्रोग्राम करवा दो। जी जी मैंने क्वालिटी बहुत उम्दा रहती है, बहुत अच्छा खाना दिया जाता है। कभी किसी बच्चों को शिकायत है, चावल खाना चाहिए, चावल है और रोटी खाना चाहिए। बाहर के बच्चे ज़्यादा चावलों का शौक है। किसी दिन खुद को पुलाव बनते हैं, किसी दिन पुलाव की शाम में पुलाव बनती है, बिरयानी सबके लिए। और सुबह में जो है लगभग 70-75 किलो चावल और 15-20 किलो आटा। शाम में 1 किलो चावल हो रहा है, बाकी
ये गर्म पानी की ये टंकी है। अच्छा, ये यहाँ पर ये वजू वगैरह का इंतज़ाम है। ये सब वजू खाना है और गर्म पानी के लिए टंकी है। सामने पुरानी मस्जिद। और भी ये है पुरानी मस्जिद। मुझे पुराने बच्चे भी छुट्टी के टाइम भी मस्त कर रहे हैं। और तो सब जगह से बचते हैं वो लोग। हाँ बच्चे ऑल ओवर यहाँ पर बिहार, बंगाल और भी दूसरे डिस्ट्रिक्ट हैं, आसाम के सभी जगह के बच्चे, यूपी के अलावा भी यहाँ बाहर के बहुत बच्चे हैं। सभी स्टेट ये सभी स्टेट्स के हैं, हरियाणा, पंजाब सभी स्टेट से बच्चे पढ़ते हैं। और बंगाल, बिहार के काफ़ी बच्चे हैं यूपी के साथ साथ। और सामने लोग भी हैं। तो है ना। कौन से दर्जे में आप? कहाँ के रहने वाले? आगरा के। यहाँ मदरसे में कब से पढ़ रहे हैं आप? हाँ माशाल्लाह, मदरसे का निज़ाम या पढ़ाई के बारे में आपकी क्या राय, कैसे? काफ़ी अच्छा है, मुतमईन है, खाना वगैरह सब ठीक मिलता है? माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। ये सामने डीडी गाँव डिप्टी साहब ने जब मदरसे कायम किए थे तो बागोवाली भी खादिमुल और यहाँ भी ये ध्यान रखा था कि उस वक्त पानी की थोड़ी दिक्कत होती थी, तो दोनों मदरसों के पास से पानी की छोटी नहर बहती है, जैसे राजबाया ऐसे ही बागोवाली मदरसे के पास से भी राजबाया गुजरता है। तो बड़ी सोच समझ के, क्योंकि डिप्टी साहब नहरवाई में थे, तो उन्होंने दोनों जगह मदरसों की बुनियाद इसी उससे रखी कि पानी की भी कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ भी ये पानी का राजबाया बहता है, ऐसे ही बागोवाली मदरसे के पास भी। ये रीढ़ी गाँव है जी, तो ये रीढ़ी गाँव है सामने, ये कब्र शरीफ का जो ये मदरसे की रीढ़ी वालों की, जिन्होंने के पास काफ़ी प्रॉपर्टी है और कई सौ बीघे ज़मीन मदरसे की अतराफ में है। यहाँ भी 2-3 बाग हैं बड़े मदरसे के, ये सब मदरसे का ही बाग है। माशाल्लाह मदरसे में मुस्तकिल हमेशा कंस्ट्रक्शन का काम चलता रहता है। यहाँ पर एक बड़े से ही राज मिस्त्री और ये सब परमानेंट जो मुस्तकिल काम करते हैं। ये कब्र यासर है, यहाँ पर डिप्टी साहब आराम कर रहे हैं और यहीं पर हजरत शेख मौलाना असगर साहब की भी कब्र है और हमारे कारियासी गिलाई साहब की भी कब्र यहीं पर है, डिप्टी साहब की भी कब्र यहीं पर है और डिप्टी साहब के एक बेटे की भी कब्र यहीं पर है जी। मौलाना असगर साहब, हजरत मौलाना असगर साहब की, ये तो मौलाना और असगर साहब की है। हमारे जो अभी मोहतमीम है मौलाना असगर साहब, इनसे पहले जो मोहतमीम थे मौलाना अख्तर साहब, जिन्होंने जो करीब 42 साल यहाँ के मोहतमीम रहे, वो पास ही रीढ़ी गांव से थे, उनकी कब्र है मौलाना अख्तर साहब। ये डिप्टी अब्दुल साहब की कब्र है। इस मदरसे के बानी डिप्टी अब्दुल रहीम साहब यहीं आराम कर रहे हैं और हज़रत मौलाना असगर साहब की भी, हमारे शेखुल हदीस हज़रत मौलाना असगर साहब भी यहीं आराम फरमा रहे हैं। और उनके बाद जो हमारे शेखुल हदीस थे कारियासी गिलाई साहब, जो हमारे नदीम भाई के गांव से हमारे गाँव से थे।
तो बड़ी शख्सियत थी, वो भी यहीं आराम फरमा रहे हैं। इसमें कुछ कब्रें उन लोगों की हैं जिन्होंने इसमें ज़मीन दी थी रीढ़ी के मदरसे में। जी मदरसे में, जिनकी ज़मीन पे मदरसा कायम है, उनकी भी कब्रें हैं। बराबर में मस्जिद है, तो माशाल्लाह उनकी रूह को, बुजुर्गों की रूह को सवाब पहुंचता रहता है। हर वक्त तिलावत की आवाज़ आती रहती है। देखो आवाज़ आती रहती है। यहाँ पढ़ लो 3 बार।